Hello student, we started new lessons 5 differentiation and derivative of function। ऐसे तो अपन ने 11th क्लास में डेरिवेटिव फंक्शंस कर रखे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कर रखा है अपन ने, ए बी मेथड भी कर रखा है अपन ने, डेल्टा मेथड, ए बी मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये अपन ने कर रखे हैं। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन भी किए थे अपन ने, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन भी किए थे, आपने एग्जाम भी दिया है तो आपको मालूम होगा। कोई एक्सरसाइज जो 13 थी उसमें अपने डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन किए थे अपन ने, जो अपने पास 13.2 क्वेश्चन एक्सरसाइज थी, मिसलेनियस एक्सरसाइज थी, उसमें अपन ने डेरिवेटिव फंक्शन किए थे और उसमें अपने फॉर्मूले डेरिवेशन किए थे और फॉर्मूले डेरिवेशन करके आपको बताए थे आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अपन डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पहले फंक्शन के फॉर्मूले वो बता देते हैं आपको। dy by dx x to the power n n x to the power n minus 1 dy by dx e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट, इक्वल टू e की पावर x। डिफरेंशियल e की पावर माइनस x इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड x a की पावर x log a base e। डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ log x a, यहाँ पे दोनों का बेस अलग अलग है, यहाँ पे e बेस आए तो 1 अपॉन x और a बेस आ रहा है तो 1 अपॉन x log a e। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन dy by dx sin x cos x, फिर cos x का sin x माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, dy by dx sec x का sec x tan x, dy by dx cos x का माइनस cos x cot x। इसके बाद में इनवर्स फंक्शन थे, dy by dx sin इनवर्स x 1 upon root 1 minus x square, dy by dx cos इनवर्स x minus 1 upon root 1 minus x square, dy by dx tan इनवर्स x 1 upon 1 plus x square, dy by dx cot inverse x minus 1 upon 1 plus x square, dy by dx sec inverse x 1 upon x under root x square minus 1, dy by dx cos inverse x minus 1 upon x under root x square minus 1। यहाँ पे मैंने इनवर्स के आपको अलग लिखा है। यहाँ तक अपना 11 तक का चैप्टर था अपने पास। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे अपने पास। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स फंक्शन है। तो इन सभी फॉर्मूलों को पहले को आपको एक चार्ट बना लो यहाँ से। इसके बाद में एक और नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसका भी साथ में बना देना। उसमें 5 पॉइंट है अपने पास। 5 पॉइंट मैंने पिछले साल भी लिखाए थे, वापस रिवाइज करके लिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इनको दोनों को लर्न कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा, फिर आपको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका फिफ्थ चैप्टर अच्छा हो गया तो आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप पहले डिफरेंशिएशन को मजबूत कीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मेहनत करनी है अपन को, मैं भी करूँगा आप भी कीजिए, दोनों मिलके आप मेहनत करेंगे तो ये डेरिवेटिव फंक्शन बहुत ज़ोरदार हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अलग अलग टाइप के डिफरेंशिएशन है, चेन रूल है, फिर इसके बाद में इन्वर्स के हैं, इसके बाद में लॉग के हैं, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन के हैं, फिर पैरामेट्रिक फंक्शन है, फिर डबल डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे अपने पास काफ़ी डेरिवेटिव का काफ़ी पॉइंट है अपने पास। तो ये चैप्टर पर थोड़ा ज़्यादा ही चलेगा, मैं आपको चैप्टर देता रहूँगा, क्वेश्चन भी देता रहूँगा, आप घर पे भी कीजिए। और आप इसको, चाहे ऑनलाइन है अपने पास को क्लास अभी, लेकिन ऑनलाइन कोई ऑफलाइन से भी बढ़ के यहाँ पे तैयार करना है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, लास्ट सीरीज में अपन ने पढ़ा था फंडामेंटल रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन या फंडामेंटल रूल ऑफ द डेरिवेटिव। तो फर्स्ट अपने पास का डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। मैंने पिछले साल भी कहा था कि अपने पास कोई भी कांस्टेंट आ जाए, जैसे dy dx x y के अलावा सब ऑल आर कांस्टेंट है, जैसे 2 आ जाए तो 0, dy by dx a आ जाए तो 0, मतलब कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो उसका हमेशा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एंड कांस्टेंट, अगर अपने पास एक फंक्शन है उसके मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो अपने पास क्या करेंगे, कांस्टेंट को तो अपन बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फंक्शन का। वी राइट dy by dx टू sin x, राइट, वी राइट टू dy by dx sin x का क्या हो गया, cos x, खत्म। तो मल्टीप्लाई फंक्शन एंड कांस्टेंट आ जाए तब पर क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फंक्शन का। इसके बाद में
डेरिवेटिव ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी अगर अपने पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स ए की पावर एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, तो फिर क्या होगा u इंटू वी, u और v दो फंक्शन है, u फंक्शन है और v फंक्शन है, v डिवाइड बाई dx u डिवाइड बाई dx v। फिर कोसेंट रूल, राइट। कोसेंट रूल क्या कहता है, अगर दो फंक्शन u अपॉन v में आ जाए यानी डिवीजन में आ जाए तो अपन ने क्या करेंगे u अपॉन v, तो अपन क्या करेंगे कांस्टेंट को क्या रखेंगे डिनोमिनेटर में, कांस्टेंट जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर v डिवाइड बाई dx u माइनस u डिवाइड बाई dx v, ये हुआ कांस्टेंट ऑफ रूल। फिर डेरिवेटिव ऑफ एडिशनल एल्जेब्रिक फंक्शन, अगर अपने पास बहुत सारे फंक्शन है उनके बीच में मल्टीप्लाई साइन प्लस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, राइट। अगर अपने पास बहुत सारे फंक्शन है उसके बाद में प्लस नेगेटिव आ रहे हैं, अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, तो वी राइट f1x प्लस f2x प्लस f3x, तो डिवाइड बाई dx फंक्शन है 1x डिवाइड बाई dx फंक्शन 2x डिवाइड बाई dx फंक्शन 3x, राइट। तो अपन डिवाइड बाई dx log x sin x, तो अपने पास ये क्या हो गया, अपने पास द डेरिवेटिव और एडिशनल फंक्शन, अपने पास अलग अलग फंक्शन आ जाए उनको ऐड बीच में मल्टीप्लाई प्लस का साइन आए, मल्टीप्लाई का आएगा तो u इंटू वी और अपॉन में आ जाए तो कोसेंट रूल, लेकिन अपने पास प्लस और माइनस में आ जाए तो अपने पास क्या करेंगे अलग अलग रूल से अपन यूज करेंगे, राइट इट। तो ये अपने पास फंडामेंटल रूल है और फर्स्ट अपने पास है फॉर्मूला रूल, इन दोनों का मैंने एक लेसन बनाया है। अब इसके बाद में 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पहले 5.2 में अपन क्वेश्चन करेंगे, 5.2 के क्वेश्चन करने के बाद 5.3 करेंगे, चेन रूल के क्वेश्चन करेंगे। इनके जो क्वेश्चन है 5.2 के सब जो इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस है। अब एक दो क्वेश्चन अलग है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, लास्ट 2 क्वेश्चंस